इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड नजफगढ़ नई दिल्ली 110043। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य मंगल प्रवेश में। दर्शकों, दिल्ली के नजफगढ़ स्थित श्री भरत क्षेत्र जैन मंदिर में राष्ट्र संत परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज का 4 जुलाई 2025 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगर के भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ गुरुदेव की आगवानी कर स्वयं को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं मंगल प्रवेश की पावन झलकियां। दिल्ली के नजफगढ़ स्थित श्री भरत क्षेत्र जैन मंदिर में राष्ट्र संत परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्य निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग का 4 जुलाई 2025 को भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जिसमें नगर के भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ गुरुदेव की आगवानी कर स्वयं को धन्य किया। नजफगढ़ चातुर्मास हेतु निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग का मंगल विहार होता है। इस दौरान अनेक भक्त गुरुदेव के मंगल विहार में सहभागिता कर चल रहे थे। बैंड बाजों के साथ अनेक भक्त गुरुदेव के साथ धर्मध्वज लेकर चल रहे थे। गुरुदेव शुद्ध सागर जी मुनिराज के मंगल विहार के दौरान जगह जगह अनेक भक्त गुरु आशीष प्राप्त कर स्वयं को धन्य कर रहे थे। इस दौरान मार्ग के मध्य ही भक्त गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं आरती का लाभ प्राप्त करते हैं। इसके बाद पूज्य गुरुदेव शुद्ध सागर जी मुनिराज का पुनः नजफगढ़ की ओर विहार होता है। इतना ही नहीं, गुरु भक्त अपने आराध्य गुरुदेव के जय जयकारे लगाते हुए निरंतर चल रहे थे। ये नजफगढ़ वासियों का पुण्य योग ही है जो उन्हें पूज्य गुरुदेव के दर्शन बंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था।
नहीं, नजफगढ़ के समक्ष पहुंचते ही गुरुदेव की आगवानी हेतु महिलाएं, पुरुष सभी आतुर नजर आ रहे थे। इस पावन बेला पर उत्साहित भक्तों ने अनेक स्थानों पर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया। तदुपरांत गुरुदेव श्रुत सागर जी मुनिराज सत्संग ने मार्ग के मध्य के जिनालय पहुंचकर जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते हैं। जैसे जैसे गुरुदेव श्रुत सागर जी मुनिराज के पावन चरण नजफगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे भक्तों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद गुरुदेव श्रुत सागर जी मुनिराज नजफगढ़ के भरत क्षेत्र तीर्थ पहुंचते हैं, जहां भक्त अनेक थाल सजाकर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करते हैं। भरत क्षेत्र तीर्थ पहुंचते ही पूज्य गुरुदेव तीर्थ पर विराजमान मनमोहक जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करते हैं। इस पावन अवसर पर नजफगढ़ के पुण्यशाली भक्तों को पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 4 महीने, हाथ जोड़ो, 4 महीने जीव जंतु उत्पन्न होते हैं, इसलिए एक ही जगह साधु संत रहकर धर्म ध्यान करते हैं। क्या करते? धर्म आराधना करते हैं। आप लोगों को भी 48 दिन का पाठ करना है। कितने दिन का? एक दिन इस बीच में वहाँ नया मंदिर, नए बाजार में एक मंदिर बना रहे, 125 गज जगह ले रखा है और उसमें उसकी तैयारी कर रहे हैं।
उसका भी एक दिन नींव रखने का बनाएंगे मुहूर्त निकाल के। अभी उन्होंने मुहूर्त निकाला था, वो देख लेंगे थोड़ा आगे पीछे करके तैयारी से, और वो मंदिर भी मेन मंदिर से जुड़ जाएंगे। वहाँ का कार्यक्रम यहाँ का कार्यक्रम बात करके करेंगे, उसमें संविधान में नोट करेंगे। वो भी अपना मंदिर है, जो वहाँ के लोग हैं रोजाना दर्शन के लिए, और यहाँ पर भी आएंगे, पुराने मंदिर भी जाएंगे। सारा एक है नजफगढ़, एक था, एक है, एक रहेगा। चतुर्मास में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए व्रत है, उपवास है, जिसको जैसे हो सकता है वैसे करने का विधि आचार्यों ने बताया। अगर आप 4 घंटा भी निर्जल रहते उसका भी आप नोट कर सकते हैं, 1 घंटा भी निर्जल रहते हैं उसका भी, वो भी व्रत है। व्रत का अर्थ कोई जानते हैं व्रत किसको कहते हैं? बता सकते हो कोई? व्रत, इस शब्द का क्या अर्थ है जो व्रत करते हैं? किसी को पता है? नहीं पता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये व्रत बोलते, कोई अम्मा बोलती है भरत है, क्या बोलते हैं? और कोई अम्मा बोलते है भरत, भरते हैं ना? हैं? बोलो व्रत, हाथ जोड़ो। वृत्ति बोलो, भोजनम। वृत्ति का अर्थ क्या है? भोजन है। तस्य अभावः बोलो व्रतम। वृत्ति का मतलब भोजन है। भोजन, कंप्लीट भोजन नहीं करना, निर्जल रहना, उसका नाम व्रत है। जब आप निर्जल रहते हैं उस टाइम में संकल्प करना इतना देर के लिए मेरा व्रत है, तो वो भी आपके उपवास में इंक्लूड हो जाएगा। बोलो निर्जल करते हुए बोलो उपवास करना। उप यानी आत्मा, बोलो उप यानी आत्मा के समीप, उप यानी समीप, बोलो आत्मा के, बोलो अंतरात्मा के द्वारा परमात्मा के समीप रहना क्या है? उपवास। व्रत बोलो व्रत निर्जल है, उपवास भगवान का आराधना करना, भगवान की आराधना उपवास। वास यानी निवास, वास यानी जोर से बोलो अपने पास में रहना, भगवान के, हाथ जोड़ो, भगवान के आस पास में रहना। हे पारसनाथ भगवान आपके पार्श्व में रहेंगे, आपके आस पास रहेंगे। बोलो, आप लोग बचपन में खेलते थे ना, क्या बोलते हैं? आइस पाइस, क्या बोलते थे? आइस पाइस है ना, आस पास में चुप के रहना, वहीं आस पास में, समझ गए ना? ये जो आप लोग रोजाना चढ़ाते ना, अत्र अवतर अत्र अवतर अत्र तिष्ठ तिष्ठ टह टह मम सन्निहितो भाव भाव। बोलो हे भगवान मेरे आसपास में हो ना, वहीं रहना। हे मेरा मन भगवान के आसपास रहियो। बोलो मोबाइल में नहीं है। हाथ ऐसे करो, उल्टे हाथ करो, ऐसे उल्टे हाथ करो, ये उंगली ऐसे दिखाओ, ऐसे 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 देखो। बोले जब से बोलो ये आया है तब से ये आत्मा बेचैन आत्मा बन गया है। कौन सी आत्मा बन गया? बना नहीं बना? बताओ, हाथ उठा के बताओ। बना है ना, बेचैन आत्मा बना है ना, जब से आया है। ये कौन है? जोर से बोलो, मोबाइल आया है। तो उससे छुटकारा पाना है थोड़ी देर के लिए, उसका भी व्रत है। अगर आप 4 घंटे दूर रहते तो 4 घंटे का व्रत है, समझ गए ना? अगर 24 घंटा दूर रहते तो पूर्ण उपवास है। भोजन करके भी अगर मोबाइल से दूर रहते हो, समझ गए ना? कितने देर रह सकते हो ये देख लो। मन से करना, मैं जबरदस्ती नियम नहीं देता, अपने मन से करना। हाँ, करके मुझे बताना मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, जो भी है।
पूरे चतुर्मास में आप लोग क्या क्या करेंगे आप स्वयं तय करेंगे। आहार कौन देगा, आहार देते हुए कोई नियम नहीं है, पर आप अपने आप में मन में नियम बना लेना अपने लिए। बोले व्रत उपवास, बोलो स्वस्थ जीवन का आधार है, सबसे बड़ा योग है, बोलो योग है। यम, बोलो यम का मतलब महाव्रत। नियम, बोलो नियम का मतलब अणुव्रत। 4 महीने अणुव्रतों को पालन करना। अणु यानी छोटा सा, ऐसे करो छोटा, ऊपर करो, छोटे छोटे नियम वही महाव्रत में कन्वर्ट होते हैं। हाँ, मुनि महाराज महाव्रती है, आर्य कहें उपचार से महाव्रती है। और जो जितने टाइम के लिए उस व्रत को दृढ़ करते हैं उतने टाइम के लिए वो भी महाव्रत रूप हो जाते। जो प्रतिमाधारी होते हैं, जो एक टाइम भोजन करने वाले, एकासन करते, 10 लक्षण में सब व्रत में हो जाते हैं। अणुव्रत, बोलो ऊपर करो, अणु बनाओ छोटा। अणु का मतलब छोटा, छोटा व्रत करना है, थोड़ा थोड़ा। इस प्रकार से नजफगढ़ में हुए गुरुदेव शुद्ध सागर जी मुनिराज सत्संग के मंगल प्रवेश का संपूर्ण कार्यक्रम सानंद रूप से संपन्न हुआ। दर्शकों, नजफगढ़ के श्री भरत क्षेत्र जैन मंदिर में निर्यापक पट्टाचार्य श्री 108 शुद्ध सागर जी मुनिराज का चातुर्मास हेतु भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान नगर के भक्तों में अपार गुरु भक्ति दिखाई दी। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड, नजफगढ़, नई दिल्ली 110043।